आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तुम्हें जब भी कॉल करो 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं करते। मिलने का कहो तो मसरूफियत के बहाने। फारिया क्या हो गया है? मेरे घर में मेरे भाई की शादी हो रही थी। कौन सा तुम्हारा सगा भाई है हारिस? कैसी लग रही हूँ मैं? बेस्ट। दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे, बेवफा थे वो वफा हमसे निभाते कैसे। तुम जानती हो, सिर्फ तुम्हारी खातिर आज मैंने कितने लोगों को चक्कर दिया, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए टाइम निकाला है। तुम बहुत अच्छे हो दानी। तुम भी कितनी अच्छी हो, इतनी अच्छी कि बस दिल करता है कि दिन रात तुम्हें ही देखता रहूं। दानी, क्या वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, कहो तो अपना दिल चीर कर दे दूं। तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है, जब भी देखता हूं तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, चक्कर आने लगता है, गिर जाता हूं। क्या हुआ दानी? हाँ? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? क्यों, क्या हुआ था? वो तुमने अभी बोला ना कि तुम्हें चक्कर आने लगते हैं और तुम गिर पड़ते हो। अच्छा, ऐसा हुआ था? हाँ। ओ यार, एक्चुअली थकन है ना, तुम तो जानती हो शादी के घर में कितने काम होते हैं, कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। मैं तो डरी गई, मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। ये हारिस भी ना कोर्ट मैरिज कर लेता, क्या बुराई थी उसमें? क्या हो गया दानी तुम्हें? भाई है तुम्हारा, और भाइयों की खुशी के लिए तो भाई जान भी लुटा देते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मेरे माँ बाप इस सदमे से मर जाएंगे। हाँ तो मर जाने दो। क्या हो गया दानी तुम्हें? यार क्या मुसीबत है? कौन है और कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम? वही है, वही वो। कौन वो? वो मेरा भाई हारिस। अजीब आदमी है, मेरे बगैर कोई काम ही नहीं कर सकता। समझ नहीं आता कि जहाज भी कैसे उड़ाता होगा। रिलैक्स दानी, आज बारात है, तुम बिजी हो, जानती हूँ मैं। हम फिर मिलेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बहुत अच्छी हो। अभी आई हैव टू गो नाउ, हम फिर मिलेंगे। ओके ओके। दानी रुको ना, साथ चलते। दानी दानी। ओहो यार, मोबाइल मेरा चार्ज पे था रूम में और मैं इधर उधर कामों में। यानी तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? कितनी कॉल्स की थी मैंने तुम्हें। I've even reminded you, दानी। करवाया था, रिमाइंड करवाया था मेरी जान। दानी? हाँ? तुमने आज पहली बार मुझे जान कहा। यार बस ऐसी गलती से बोल दिया, मेरा ये मतलब नहीं था, तो माफी मांगता हूँ, ऐसा है नहीं। अरे नहीं नहीं पागल, माफी क्यों मांग रहे हो? बल्कि ऐसी गलती ना सुबह शाम किया कर। कौन सी गलती? तौबा है दानियल, या तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, या तुम मुझे खामखाई में तंग कर रहे हो। अरे ऐसा नहीं है, मेरी माँ। माँ? क्या बकवास कर रहे हो? जानती हो फारिया, मेरी माँ जिंदा नहीं है ना, वो आज होती ना तो मेरी शादी करवाती, सहरा बांधती, अपनी बहू लेकर आती। लेकिन ये सब अब नहीं हो सकता क्योंकि मेरी माँ ही जिंदा नहीं है। उदास मत हो। I'm very sorry for you. फारिया,
शुक्र है कि आज तुम मेरे साथ, कम से कम अपनी माँ की याद में मुझे फूट फूट के रोना तो नहीं पड़ेगा। रिलैक्स, हाँ, आई एम विथ यू। हाँ, थैंक यू। क्या कोई काम था? मेरा और तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ काम का है क्या? आपने कभी किसी और रिश्ते ताल्लुक का एहसास ही नहीं दिलाया? रिश्ते और ताल्लुक तो दिलों में पलते हैं और एहसास रूह में होता है। अच्छी लग रही हो। अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। नजर मत लगा दीजिएगा। प्यार की नजर नहीं लगती। ये क्या हो रहा है? तुम लोग भी ना आंधी और तूफान की तरह आ जाते हो हर जगह पे। आसिम भाई, मेरी भी तारीफ कर दें। कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बहन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो, शुक्र है आसिम भाई ने बच्चों के अलावा भी किसी की तारीफ तो की। शुक्र है। और मुझे इतना भी आइडिया है कि उन्होंने बच्चों के नाम का सदका भी दे दिया होगा। तुम दिन भर से गायब कहाँ थे? घर में इतने काम पड़े हैं और तुम गायब हो। बस क्या बताऊं भाई, सुबह से अपनी महबूबाओं के मसले में फंसा हुआ था। दानियाल, बहनों के सामने इस तरह की गुफ्तगू नहीं होते, ठीक है? ख्याल रखा कर। सॉरी भाई, एक तो हमेशा मैं राज की बात बता देता हूं। अगर आप लोगों की गुफ्तगू हो गई हो तो हम लोग चले। हाँ चलो। चले। वैसे बच्चों, आप वाकई बहुत अच्छी लग रही है। जाओ जल्दी। चलो। चले। वैसे क्या सोचा आपने आज के बारे में? सोचना क्या है? सोचना क्या है? आए हम आपको बता देंगे। बस। रुक जाए यहाँ पे। पैसे निकाले? क्या पैसे भी देने होते हैं? बताए ना बच्चों यार इनको। रस्म है, पैसे तो देने पड़ेंगे वरना आप अंदर नहीं जा सकते। हम दूल्हे की बहन है, हमारा हक है ये। सोच ले अब कितने देने हैं। देखते हैं कितने निकालेंगे। 50,000 देने तो ज्यादा चाहिए। 50 में 25 आके 25 में देंगे। हम तो नहीं जाने देंगे। तो चाहिए कितने? लाख रुपए देते हैं। शायद बुरा
आरस भाई पैसे दे। हाँ ओके ओके थैंक यू सो मच, ये तो मेरे हो गए। और मेरे बाद में दे दो ना। और आरस भाई बचो, ये फिलहाल इतने ही है। ये मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी, सॉरी। मुझे अलग से चाहिए आरस भाई। प्रॉमिस। पक्का पक्का। चले अब आप जा सकते हैं। क्या याद रखेंगे आप? जाइए। उनसे नजरें यार मिली, दिल पहली बार में खो बैठे। ये कैसा इश्क का रोग लगा, हम दीवाने से हो बैठे। जिस लम्हे उनकी दीद हुई, पूरी दिल की उम्मीद हुई। बस एक पल में ही पलकों पर हम कितने ख्वाब पिरो बैठे। ख्वाब लेकिन वो सजाते तो सजाते कैसे, हम उन्हें अपना बनाते तो बनाते कैसे। बेवफा के हो वफा हमसे निभाते कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। बेवफा के हो वफा हमसे निभाते कैसे। संग दिलो बेवफा, ये कैसी जुदाइयां वे। संग दिलो बेवफा, ये कैसी जुदाइयां वे। जुदाइयां वे, जुदाइयां वे, जुदाइयां ये मैं लाया था आपके लिए, शादी का तोहफा। उठाऊं कि नहीं? पता भी है कि घर में भाई की शादी है। अगर कोई कॉल मुस्तकिल काट रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा, मसरूफियत होगी। कभी फारिया, कभी सारा, कभी ज़ैबा, तो कभी कोई और। ये तो होना ही था। मैंने भी तो इतनी पाल के रखी हुई है यार। शादी में ऑलरेडी इतने अखराजात हो चुके हैं, इनके खर्चे कौन उठाएगा? नहीं बाबा नहीं, 2 दिन तक नो बात, नो कांटेक्ट। आसिम, आसिम, आसिम क्या हुआ आपको? आसिम, आसिम क्या हुआ? दानियाल, दानियाल, देखो आसिम, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई क्या हुआ आपको? भाई, भाई कुछ बोले तो। आसिम, उठाए ना, भाई हिम्मत करें, उठे।
मत करे। बैठ। इन्हें हुआ क्या था अचानक? पता नहीं, मैं रूम में आई थी तो सर पकड़ के बैठे हुए थे। मुझे लगता है इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं मामा जान को बुलाती हूँ। नहीं मदिया, मेरी तबीयत ठीक है अभी। ताईजान को नहीं बताना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। थके हुए हैं बहुत ज्यादा। भाई, आपको अंदाजा भी है कि आप पिछले दिनों कितना काम कर रहे थे? घर के सारे काम आप करते हैं, हमें कुछ करने नहीं देते। इतना काम करेंगे तो ये तो होगा ना। बजो, इनके लिए सरदर्द की गोली ला दें। ठीक है, मैं दूध का गिलास लाती हूँ। नहीं, सिर्फ दवाई ला दो। मैं दवाई खाऊंगा, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। दानियाल, हाँ, तुम आराम करो। सही है, जाओ आराम करो। आप तो वहाँ बहुत बोर होती होंगी ना, आपको अकेले रहने की आदत जो थी। लेकिन यहाँ हम सब लोग इतना उधम मचाते हैं ना कि बस। सबसे ज्यादा शोर ना ये खुद मचाती है। भाभी, ख्याल रखिएगा, आपकी ये नंद ना बहुत ही लड़ाका है। सारा दिन पटर पटर शोर मचाती रहेगी, बोलती रहेगी, एक लम्हे को भी चुप नहीं बैठती है। अरे भाई, मैं क्यों लड़ने लगी भला भाभी से? और भाभी, जहाँ तक बातों की बात है ना, तो ये दानियाल भाई इतना बोलते हैं कि बस आप कभी छुप कर देखिएगा, ये नींद में भी बातें कर रहे होते हैं। तो जाहिर है ना, जब सारा दिन तुम बोलोगी, दूसरों को मौका नहीं दोगी, तो हम लोग सोते हुए ही बोलेंगे ना। दानियाल, क्यों तंग कर रहे हो उसे? इतनी मासूम सी तो है। भाभी, अभी तो आपको ये बहुत मासूम लग रही है, अभी आप आगे आगे देखें होता है क्या। ताईजान देखे ना, ये मुझे कितना तंग कर रहे हैं। भाई खबरदार, अगर हमारी बिटिया को किसी ने तंग किया तो, है ना? और वैसे मैं सोच रहा था कि शमा की तो मौज हो गई, पहले ही इस घर में उसके नाज उठाने वाले कम न थे, अब एक भाभी भी मिल गई। अब खूब भाभी से नाज उठवाएगी। वैसे अब्बू की इस बात से मैं एग्री करता हूँ। हारिस भाई, आप भी? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मोहब्बत ख्वाब की सूरत। पप्पू, हम आप सबके लिए नाश्ता लेकर आए। मैंने फौजिया को मना किया था कि ये नाश्ते की रस्म नहीं होगी, फिर भी उसने इतनी तकल्लुफ की। क्यों भेज दिया भाई नाश्ता? जी पप्पू, लेकिन मुमाई जान कह रही थी कि चली जाओ, उनका दिल भी तो अटका था ना अपनी बेटी में, और इस बहाने से हम भी शाजी से मिल लिए। दिल अटका हुआ था तो खुद आ जाती बेटी से मिलने। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन घर में मेहमान इतने ज्यादा थे कि वो आ नहीं सकी। चलो खैर है, चलो बच्चों नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है, भाभी, चलिए। आपकी इतनी प्यारी प्यारी दोस्त आई हैं, इंट्रोडक्शन तो करवाएं। क्या यार, चीप बातें करते हो। ओ हाँ, ये नयाब है, मेरी फुप्पी जात है। और ये है सारा, मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल बहन जैसी है मेरी। क्या हो बच्चों, भाई उठे? नहीं, गहरी नींद सो रहे हैं अभी तो।
हाँ, वो नींद की गोली दी थी ना, उसका असर हो, असर खत्म हो जाएगा तो उठ जाएंगे। क्या हुआ? क्या बात है? कोई गड़बड़ है क्या? हाँ, वो भाई की कल रात थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। क्या? उन्हें चक्कर आ गए थे और वो गिर पड़े थे। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। फिर दानियाल ने आके उठाया, कह रहे थे कि उनके सर में शदीद दर्द हो रहा है। आसिम भाई की इतनी तबीयत खराब हो गई और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? मैं मर गया था क्या? ओहो, नए नए दुल्हन में आओ, तुम्हें डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं समझा। कल ही शादी हुई है तुम्हारी। यार भाड़ में गई शादी, भाड़ में गया दूल्हा। मैं जा रहा हूँ आसिम भाई को देखने। नहीं हारिस, तुम उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करो, वो रात में भी लेट सोए हैं। नींद पूरी होके उठेंगे तो बेहतर फील करेंगे। ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं, वरना वो लोग समझेंगे कि हम तीनों गायब हो गए हैं। चले। लाओ बेटा, नाश्ता करते। नहीं, मामा कहाँ हैं? बेटा मामा भी आ जाएंगी ना, लेकिन आज जो हैं आप ऐसे करें कि नाना के साथ नाश्ता कर लें। नहीं, मुझे मामा के साथ ब्रेकफास्ट करूंगी। मुझे उनके साथ मजा आती है। कब आएंगी वो? दानिया, नाश्ता कर लो, मम्मा आती होंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मामा। मम्मा, आपको पता है मैंने आपके बगैर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। क्यों? मेरी बेटी ने क्यों नहीं किया ब्रेकफास्ट? अरे मैं तो इतनी देर से कह रही हूँ कि नाश्ता कर लो, लेकिन वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, कि मम्मा के साथ ही नाश्ता करना है। सॉरी, आप लोगों को बहुत तंग किया होगा ना इसने। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल भी तंग नहीं किया। चलो मैं अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। चलो। आसिम, कैसी है तबीयत अब आपकी? ठीक है। कहाँ ठीक है? चेहरा देखें, अभी भी स्वेल हो रहा है। हाँ, काफी ज्यादा सो गया था ना, इसीलिए। तो अच्छी बात है ना, आपकी थकन दूर हो गई। हाँ। पता है, मैं तो डर ही गई थी, क्या हालत हो गई थी आपकी। हाँ, वो सर में ज्यादा दर्द था इसलिए। इतना दर्द कि चकरा के गिर ही गए आप। पता नहीं क्यों। मुझे पता है, इतने दिनों से आप ऑफिस जा रहे हैं, फिर वापस आके घर के काम, ना खाना ना पीना ना आराम। ठीक है, इंसान दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। इस तरह तो आप। ओके ओके ओके, मैं अपना ख्याल रखूंगा, बस। क्या खाक रखेंगे? जानती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से। कितना जानती है? इतना जितना आप खुद को भी नहीं जानते। अच्छा, फिर तो आपको ये जान लेना चाहिए कि मुझे शिद्दत से भूख लग रही है। हद हो गई, आपने मुझे बातों में लगाया हुआ था। मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। आसिम, मुझसे वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगे। वादा? अब जाओ। ठीक है। नयाब मुझसे कुछ ही साल बड़ी है। 9th ग्रेड में थी जब एक कार एक्सीडेंट में उसकी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी। तब से वो हमारे साथ ही रहती थी, खामोश खामोश सी, सहमी सहमी सी। फिर उसने शादी कर ली और तानिया की पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद फैसल भाई ऑस्ट्रेलिया चले गए। 3 महीने तक तो राब्ते में रहे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला। बहुत मालूमात भी हासिल करने की कोशिश की, मगर बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है।
वेरी सैड। हाँ, लेकिन नया बहुत हिम्मत वाली है। अम्मी अबू ने बहुत कोशिश की कि वो हमारे साथ दोबारा रहने आ जाए, पर उसने मना कर दिया। वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती है और उसकी सारी दुनिया दानिया है, उसकी बच्ची। ना किसी से बात करती है, ना किसी से मिलती है, बस फैसल भाई का इंतजार करती है कि जिस तरह वो अचानक से उसे छोड़कर गए, उसी तरह अचानक से वो उसे एक दिन मिल जाए। बहुत अफसोस होता है, बहुत बर्दाश्त किया उसने। हाँ भाई, कुछ हनीमून का प्लान किया या फिर सोच सोच के सारा टाइम जाया कर देना है? यार ऑनेस्टली मैंने भी सोचा नहीं हनीमून के बारे में। तो सोचो ना, बल्कि जल्दी करो, जाओ। बच्चों कहाँ जाऊं? तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? तुम तो दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। हाँ भाई, तुम पायलट हो, भाभी को तुम्हारे पायलट होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। वो मेरी जॉब है। और ये आपकी बीवी है, शरीके हयात। और ये फुल टाइम जॉब है, वो भी टफ वाली। ऐसा करो, पेरिस प्लान कर लो। हाँ, पेरिस चले ना हारिस भाई। चले ना पेरिस। तुम क्यों कहो हड्डी बन रही हो? यार मुझे पेरिस घूमने का बहुत शौक है। वो लोग हनीमून पे जा रहे हैं, हनीमून पे, समझो बात को। अच्छा वैसे मुझे ना ये हनीमून का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। देखो, जब दो लोग शादी करते हैं, वो अच्छी जगह पे जाते हैं, अच्छे माहौल में टाइम गुजारते हैं, तो उन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा होती है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, फिर मोहब्बत जिंदगी है, सुना तुमने? प्लीज बच्चों, मुझे तो दूर ही रखिए इस मोहब्बत से। भाई शाजिया, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए चैलेंज है, इसको तो मोहब्बत पर यकीन ही नहीं है। ओफो, सब लोग फजूल की बातें छोड़े ना, जल्दी डिसाइड करें हारिस भाई कहाँ जाना है। फिर वही बात भाई, बच्चों सब मिलकर चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। वैसे इस वक्त अच्छी सी चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। मैं बना के लाती हूँ चाय। मैं भी चलते सर। अरे नहीं, आप बैठे, आप दुल्हन हैं, आपको किचन में जाना मना है। वैसे भी मैं बना के लाती हूँ। क्या हो गया है मुझे? क्यों सोचे जा रहा हूं मैं उसी के बारे में? मुझे सारी जिंदगी इसके साथ गुजारनी है, ज़हन से निकालना है ना आपको। क्या क्या बेवकूफी है ये, फजूल बातें हैं ये सब। प्यार, मोहब्बत, और शर्म आनी चाहिए मुझे। अब मैं शादीशुदा हूं। अब एक मिनट। हाँ बोलो। रोज का काम है, रोजाना भूल जाते हैं आप। तो तुम हो ना याद रखने के लिए। जिस दिन मैं भूल गई ना, उस दिन आपको ऑफिस भूखे रहना पड़ेगा। वो नायला है ना, बहुत अच्छा लंच लेकर आती है, मुझे ऑफर भी करती है। नायला कौन? मेरी कुलीग। जिस दिन आप लंच भूल गए ना, उस दिन मैं खुद आपके ऑफिस लेके आ जाऊंगी। किसी का लंच करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? पता नहीं क्या पड़ फूंक के खिला दे। फड़ फूक के? हाँ, ऐसा ही होता है, आपको नहीं पता। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? आपको अपना बनाने के लिए। तो तुम फड़ फूक के देती हो क्या?
मुझे क्या जरूरत है? तो फिर नायला को क्या जरूरत है? तुम मुझसे जेलस क्यों हो रही हो? अब प्यार है तो जेलसी तो होगी ना। अच्छा, लेट हो रहा हूं। खुदा हाफिज़। इतनी तैयारी? कहाँ जा रही हो? फुप्पो का हुक्म है कि कमरे से तैयार होकर निकलना। नई दुल्हन हूं। तो कब तक रहेंगी आप नई दुल्हन? जब तक मेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतर जाती। बज्जू और फुप्पो आपकी मेहंदी कभी नहीं उतरने देंगी। आपको मेहंदी नहीं पसंद क्या? कोई खास नहीं। और चूड़ियां? बस ठीक है। फूल और गजरे? फूल शाखों पे खिले ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? सादा, बहुत सादा। वैसे मैंने आपकी एक बात नोटिस की। क्या बात नोटिस की है? यही कि आपको मोहब्बत में यकीन नहीं है। हाँ, नहीं है। आपको है? पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। याद है जब आप पहली बार हमारे घर आए थे और जब पहली बार मैंने आपको देखा था, बस उसी लम्हे मुझे मोहब्बत पर यकीन हो गया था। पहली नजर की मोहब्बत। अच्छा, क्या महसूस किया था? यूं जैसे मेरे अंदर की बेसुकूनी को करार आ गया। चारों तरफ ही फूलों और उन फूलों की खुशबू ने मुझे अपने हिसाब में ले लिया। जैसे वक्त थम गया, जैसे कोई तलाश मुकम्मल हो गई, जैसे दिल ने कहा यही है मोहब्बत, पहली और आखिरी। हाँ शमा, हाँ मैं आ रही हूँ। मैं हार गया, मोहब्बत जीत गई। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो नायाब। भाभी, आपको पता है मैं सायरा से बहुत नाराज हूँ। लो भला, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी कोई नाराज होता है? अरे भाई, इसने हरकत ही ऐसी की है। भाभी आप ही बताएं मैं क्या करती। इस्लामाबाद में मेरे फर्स्ट कजिन की शादी थी, जाना पड़ा। तो हारिस भाई की भी तो शादी थी ना। शमा, सायरा मजबूर थी, माफ कर दो ना उसे। रात को पहुंचे हम और सुबह देखो यहाँ हूँ मैं, मान जाओ ना प्लीज। चलो इसी बात में मैं अपनी नाराजगी वापस लेती हूँ। ये बताओ मेरी भाभी कैसी लगी तुम्हें? प्यारी, बल्कि बहुत प्यारी।
भाभी आपको पता है सायरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम यूनिवर्सिटी में इतना मजा करते हैं और लोगों को कॉल्स करके तंग भी करते हैं। और आपको पता है सायरा को ड्राइविंग भी आती है और थोड़ी थोड़ी इसने मुझे भी सिखाई है। अच्छा, लेकिन भाभी आप ये प्लीज किसी को मत बताइएगा, इट्स अ टॉप सीक्रेट। नहीं बताऊंगी। अच्छा भाई, इसका मतलब है कि अब घर में शादी की बारी तुम्हारी है। असूलन तो मेरी ही है। तो और गैर असूलन? गैर असूलन तो शमा की है, फिर दानियाल की। अच्छा, तो फिर उस लड़की का क्या कसूर है जो तुम्हारा इंतजार करे? मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत ही उसका कसूर है। भाई मोहब्बत की है, जुर्म नहीं जो इतनी कड़ी सजा दे। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी शादी पहले करवाने के लिए मुझे तुम्हारे घर वालों की मुहिम में शामिल होना पड़ेगा। फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो क्यों बोला? क्या हुआ आसिम? चक्कर आ गया फिर से? नहीं यार, तुम खुद को क्यों अजियत दे रहे हो? मैं अपने आप को क्यों अजियत दूंगा यार? तुम फौरन उठो, अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? डॉक्टर के पास। नहीं यार, वैसे ही 4 दिन की छुट्टी हो चुकी है, बहुत सारे काम है। कुछ नहीं होता। ऐसा ना हो कि जॉब से छुट्टी हो जाए मेरी। तुम बस फौरन चलो मेरे साथ, कोई बहाना नहीं चलेगा। उठो चलो। यार राहिल, चलो उठो उठो फौरन चलो बस। मुझे मोहब्बत हो गई है यार। मोहब्बत? और वो भी तुझे? कोई मानने वाली बात करी यार। सच कह रहा हूं यार, बहुत मुश्किल में हूं। याद है ना जब तुझसे मैं कहता था कि जब शादी हो जाएगी तेरी और भाभी घर पे आ जाएंगी तो बेटा तुझे भी मोहब्बत हो जाएगी। शाजिया से नहीं। क्या? मुझे नायाब से मोहब्बत हो गई। अबे नायाब कौन है? फरहान तुम?